रोने लगा। 5 साल के बाद देवकी को पहली संतान हुई है। अब पहलो बेटा जब भयो, पहली संतान जब देवकी को हुई है, पहली संतान जब देवकी को हुई है, श्री राधे श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहली संतान देवकी को हुई तो देवकी अपने बच्चे को गोद में खिला रही थी। वसुदेव जी आ गए, अरे देवी इस बच्चे से इतना मोह ना करो तुम, ये हमारी संतान नहीं है, हमारे पास सपने में आई है। बोले क्यों? बोले ये तो कंस की धरोहर हमारे पास है, ये बच्चा ले जानो पड़ेगा, कंस को देनो पड़ेगा। देवकी की गोद से वसुदेव जी ने लाला को उठा लिया और लाला को लेकर के वसुदेव जी कंस के दरबार में पहुंचे। कंस के दरबार में जब वसुदेव जी पहुंचे, छोटा सा बच्चा कंस की गोद में दे दिया। महाराज यही बच्चा जो पैदा हुआ देवकी को। अब कंस ने छोटे से बच्चे को खिलाया और कंस को दया आ गई। अच्छा भैया, बच्चा किसी का भी हो, बच्चा प्यारा लगता है। बच्चे तो जानवरों के भी बहुत अच्छे लगते हैं। कुतिया का जब छोटा पिल्ला होता है कितना सुंदर लगता है वो, सुगरिया का बच्चा भी अच्छा लगता है। अब छोटा बच्चा देख करके कंस को दया आ गई। भैया बोलो जय श्री कृष्ण। जब कंस को दया आई, कंस ने वो बच्चा वापस कर दिया, ले जाओ इसे। अरे हमारा शत्रु तो 8वां लाल है, इससे हमारी क्या शत्रुता है भैया। बच्चा वापस कर दिया, ले जाओ। वसुदेव जी ने लाला को ले जाकर के देवकी को दिया तो देवकी बहुत खुश हो गई और देवकी के मुख से एक ही बात निकली कि भैया तूने हमारे लाला को छोड़ दियो, हमारी उम्र भी तो ही को लग जाए। बहन के मुख से ऐसा आशीष निकलो है कि हमारी उम्र भी तुमको लग जाए, तुमने हमारे बेटा को छोड़ दिया। अच्छा, देवताओं ने मन में सलाह की कि भोजराज कंस जैसे अपराधी को दया आती रही तो भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा। तो सब देवताओं ने सिखा करके नारद जी को भेजा, जाओ जाकर के कंस को कोई ऐसा पहाड़ा पड़ाओ वो ज्यादा से ज्यादा अपराध करे महाराज। अब नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए। भोजराज कंस ने बड़ा स्वागत किया है, बैठो महाराज। बैठ गए तो नारद जी बोले, कंस आजकल भैया बड़ा तो उदास लग रहा है, हमारे लिए क्या कारण है उदासी का? तो कंस ने कहा, महाराज उदासी का कारण तो ये है, उदासी का कारण तो ये है कि हमारी बहन देवकी को जब हमने विदा किया था तो देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल है। और महाराज उस काल के भय से हमको नींद नहीं आती है। बाबा हम मरना नहीं चाहते, हम कोई उपाय बताइए आप। तो नारद जी बोले, एक बात बता भैया, देवकी को अभी तक कोई बच्चा हुआ नहीं हुआ? कंस कहने लगा, महाराज जी 2 मिनट लेट हो गया, अगर 2 मिनट पहले आ गए होते ना तो जो देवकी को लाला पैदा भयो वो तुमको दिखा दिया जाता। कंस कहने लगा, नारद जी कहने लगे, तुमने क्या किया उसका? बोले बच्चा आयो, हमने खिलायो, वापस कर दियो। नारद जी बोले, मूर्ख हो तुम, अरे तुमने अपने शत्रु को वापस कर दिया और बैठे बैठे यहाँ रंगलियां मना रहे हो। कंस कहने लगा, महाराज हमारा काल तो 8वां लाल है, उससे क्या लेना देना, बताए नहीं। फिर नारद जी ने कमल का फूल उठाया और कमल का फूल उठा करके फिर भोजराज कंस को भ्रमित किया है। नारद नारम ज्ञानम ददाती नारदः, बोले नार माने ज्ञान भी होता है, नार माने अज्ञान भी होता है।
नारद, जो नारद ने कह दिया उसे भगवान भी रद्द नहीं कर सकते हैं। नारद क्या है? एक भगवान का मन है। भगवान को जो काम जल्दी में करना होता है, वहां नारद जी प्रकट हो जाते हैं। भैया अब नारद जी कहने लगे तू मूर्ख है भैया। अब नारद जी ने कमल का फूल उठाया और नारद जी ने कमल की पंखुड़ियां गिनवाना शुरू कर दिया। तो पहली पंखुड़ी से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी से गिनना शुरू किया, तीसरी से गिनना शुरू किया, फिर 1 से 29 गिनती गिनवाई 8 तक। नारद जी ने कमल के फूल की हर पंखुड़ी 8 में बैठा दी। अब कंस कहने लगा महाराज क्या बात है, आखिर मैं तुम्हारी भाषा समझ नहीं पा रहा महाराज। तो नारद जी ने समझाया, मूर्ख कमल की हर पंखुड़ी जब 8 में बैठ सकती है तो वसुदेव देवकी का हर बच्चा आत्मा बन करके तेरा काल हो सकता है। ओहो महाराज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब कंस वहां से भागा। कंस दौड़ा दौड़ा गया, देवकी अपने लाला को खिला रही थी। कंस ने पैर पकड़ के खींचा देवकी की गोद से और घुमा करके जो पत्थर की चट्टान से मारा तो एक बच्चे के 100 बच्चे हो गए। मांस बिखर गया पूरे आंगन में और कंस वहीं से चला आया। भैया मैया देवकी ने उस बच्चे को बटोरा, मांस के लोथड़ा सब झोली में भर लिए। भैया बहुत रोती है, मैं कितनी निर्दयी मैया हूं। कितनी निठुर मां हूं मैं। मेरे लाल को, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे अगर मारना है तो मुझे मार डालो, अगर मारना है तो मुझे मार डालो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी हो गई जल कर के राखी। राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी जल कर हो गई भैया मेरी राखी, भैया मेरी राखी। अगर प्यार से मुझको ये माँ कहेगा, अगर
अगर प्यार से मुझको माँ ये कहेगा तो दो बार तुझको भी माँ माँ कहेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसी मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को देवकी फटी फटी आंखों से देखती रही, बेचारी रोती रह गई। और एक नहीं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, महाराज कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र देवकी के 7वें गर्भ को भगवान की योग माया ने ले जा करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। 7वें गर्भ के लिए, जो शेष बलराम जी के नाम से विख्यात हुए थे। अब 8वें गर्भ की बारी है। भोजराज कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, जेल में। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, पहरेदार खड़े कर दिए हैं, ताले डाल दिए हैं। भोजराज कंस ने इतना कष्ट दिया है देवकी वसुदेव के लिए, मैं क्या कहूं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, महीना भादों का आ गया। अब पूरी पृथ्वी मैया भगवान के स्वागत में लगी है। हरी भरी घास से सुशोभित है मैया, हरी भरी घास से शोभायमान मैया पृथ्वी। और मंद सुगंध सुहाना मौसम है। भादों का महीना आ गया। जब देवकी के गर्भ का 9वां मास आया तो भोजराज कंस ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। जहां एक पहरेदार था ना, वहां 4 खड़े कर दिए हैं। फिर दिन के अलग और रात के अलग अलग महाराज ताले पड़े हुए हैं जेल के अंदर। धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है। पृथ्वी मैया 3300 कोटि देवता भगवान के स्वागत में लगे हुए हैं। और स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। पृथ्वी मैया भगवान के स्वागत में लगी हुई है। हरी भरी घास से सुशोभित है। धीरे धीरे दिन आ गया भाई अष्टमी वाला। और साल में जन्माष्टमी तो सब मनाते हैं, सभी जानते हैं भैया। दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे। दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे। और धीरे 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 हवा के झकोरों से पानी बरस रहा है। ऐसी मंद सुगंध हवा चली है, जितने पहरेदार थे सबको नींद आ गई भैया, सबको।
सारे पहरेदार सो गए। रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार मेरे प्रभु चतुर्भुजी भगवान जेल के अंदर प्रकट हो गए। अब मैया देवकी ने देखा। जब मैया देवकी ने भगवान को देखा ना तो मैया देवकी भी आश्चर्य में है आज। अरे प्रभु आप आ गए। भगवान बोले आपने पिछले जन्म में बड़ा तप किया था कि मेरे पुत्र बन के आना और हम आ गए। आपने तपस्या की थी हमारे बेटे बन के आना और माताजी हम आ गए अपना वचन पूरा करने के लिए। तो माताजी ने कहा कि हमने कहा तुम बेटा बन के आना, तुम तो बाप बन के चले आए। भगवान बोले कैसे? मैया ने कहा ये बताओ बेटा का 20 हाथ का थोड़ी होता है। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा? भगवान बोले देख मैया हम सारी व्यवस्था करके आए हैं, सारे अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं, कंस को मारेंगे चले जाएंगे और तुम बेटा कह दो हम मैया कह देंगे बात खत्म हो जाएगी। मैया बोली नहीं ऐसे तो मैं अपना बेटा नहीं मानूंगी। अगर बेटा बन के आए हो तो बेटा ही बन जाओ। भगवान बोले बेटा तो बन जाएंगे, वैसे तो हम पूरी व्यवस्था करके आए हैं, कंस को मारेंगे चले जाएंगे और तुम हमको अगर अपना बेटा बनाओगी तो हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। मैया ने कहा वो हम सब कर लेंगे लेकिन तुम बेटा बनो। भगवान बोले मैया कैसे बनेंगे? तो मैया बोली अब तुम छोटे हो जाओ। देख लिए माताओं की कृपाओं को देखो। बोलो जय श्री कृष्ण।